सभी लोगों का जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेने की प्रोसेस थी वो हो गई है। सभी को अपना कॉलेज मिल चुका है, कहीं ना कहीं सबने अपना एडमिशन ले चुके हैं, अब कॉलेज में आ चुके हो। अब कॉलेज में आने के बाद आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या सर हमें कहाँ से पढ़ना है, अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कॉलेज में आ गए पर हम लोगों को क्या सब्जेक्ट है, हमारे क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ हम समझ नहीं आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों को कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, कितना सब्जेक्ट का कितना कोर्स जो क्रेडिट हावर्स होता है वो कैसे रहने वाला है, सर हम लोगों को कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, वो सब चीज़ें हम इस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का कौन कौन से सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं और कितने क्रेडिट हावर्स का रहने वाला है, क्रेडिट हावर सिस्टम होता क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये सिलेबस में 6 दिन के अकॉर्डिंग बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का ये सिलेबस मैं आपके सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप आओगे फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो पढ़ना है आपको, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका रहने वाला है उसके अंदर आप आओगे तो सबसे पहले आपका जो कोर्स रहने वाला है वो दीक्षारंभ रहने वाला है। दीक्षारंभ मतलब कि आप कॉलेज में एंट्री करते हो, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डेज का प्रोग्राम रहता है। इसके अंदर मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। दीक्षारंभ है आपका क्या क्या पढ़ना है, सेकंड है आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, थर्ड है प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, फोर्थ आपका रहने वाला है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप, फिफ्थ है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, सिक्स है स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सेवंथ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एट है स्किल एनहांसमेंट कोर्स और नाइन्थ है आपका एनसीसी और एनएसएस। ठीक है, ये आपके मेजर 9 जो ग्रुप रहने वाले हैं उसके अंदर आपको लोगों को करना है। अब आगे मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बता देता हूँ कि किसके अंदर क्या रहने वाला है। जैसे फर्स्ट हमने सब्जेक्ट आपका देखा था वो दीक्षारंभ। दीक्षारंभ इसका मतलब होता है आप जब भी आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट तरह के लोग, स्टेट से लोग आते हैं, डिफरेंट स्टेट के बच्चे आते हैं, तो उन सभी को एक साथ एक प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह के थ्रू लेक्चर दिया जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के बारे में बताया जाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या अचीवमेंट्स है, आप लोगों का जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन सेंटर बैठ रहे थे। कुल मिला के ओवरऑल आपका डेवलपमेंट कैसा रहना चाहिए, एल्डर्स के प्रति, कॉलेज में प्रोफेसर से कैसे बात करना है, वो सब ऑल ओवर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश रहता है। ठीक है, ये आपका दीक्षारंभ रहता है। जो आप लोग कॉलेज में एंट्री करोगे तब तक लगभग सबका दीक्षारंभ हो चुका है और कॉलेज में अलग अलग डेज का दीक्षारंभ रहता है। इसके अंदर ये नॉन ग्रेजुएट कोर्स रहता है, प्लस इसमें 0+2 का रहता है नॉन ग्रेजुअल, मतलब कि इसके नंबर आपके जो ऐड नहीं होता है, आप लोगों का जो ओजीपी सीजीपी बनता है उसके अंदर ऐड नहीं होता है। 0+2 है, मतलब कि 0 थ्योरी क्लास है और 2 आपका प्रैक्टिकल क्लास रहने वाला है। ठीक है, दीक्षारंभ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कोर्स रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर हम ये आपका जो है वो 3 क्रेडिट हावर्स का रहने वाला है। इसके अंदर 2+1 है, मतलब कि पहले क्रेडिट हावर्स समझ लो। 2+1 मतलब कि आपकी 2 सप्ताह के अंदर, स्कूल जैसा नहीं है कि इसमें डेली क्लास लगेगी हर सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं होता है। सप्ताह के अंदर 2 आपकी थ्योरी क्लास लगेगी प्लस 1 आपका प्रैक्टिकल क्लास रहने वाला है। 2+1 का मतलब एक सप्ताह में 2 आपकी थ्योरी क्लास प्लस 1 आपका प्रैक्टिकल क्लास रहने वाला है। इसके अंदर वो आपका अलग अलग शेड्यूल्स रहता है, हर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग। पर इसका 3 क्रेडिट हावर्स का मतलब 2 आपका प्रैक्टिकल क्लास, 2 आपका थ्योरी क्लास और 1 प्रैक्टिकल क्लास रहने वाला है। फंडामेंटल्स हॉर्टिकल्चर के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, जितना भी बेसिक रहता है, फ्रूट का टाइप हो गया, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एरिया, जितना बेसिक, जितना लेयरिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इरिगेशन सिस्टम, जितना बेसिक जितना भी होता है ना फंडा में हॉर्टिकल्चर्स के बारे में, वो सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे थ्योरी में भी दे रखा है आप लोगों को क्या पढ़ना है। स्कोप हो गया, इंपोर्टेंस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू हो गया, एरियो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब जितना बेसिक फंडामेंटल जितना होता है, जितना बेसिक आपका हॉर्टिकल्चर है और इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर कोई है तो आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर जो जितेंद्र सिंह की जो बुक है वो आप उसको प्रीफर कर सकते हो उसको पढ़ने के लिए। बेस्ट बुक है आपकी फंडामेंटल्स के लिए, बेस्ट बुक है। आप उसको अगर कोई प्रेफर करता है बच्चा अभी से स्टार्टिंग, तो अपना बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप से अगर इसमें आए हैं ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में तो उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता। जो बच्चों का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर जिन है तो आप लोग बेसिक हॉर्टिकल्चर जो है वो आप प्रीफर कीजिए, काफ़ी अच्छा बुक है। पर्सनली मेरा सजेशन है आप लोगों को, उसको एक बार प्रीफर कीजिए, आप लोगों का जितना भी बेसिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्लास के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में अवेलेबिलिटी के अनुसार आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स रहने वाला है प्लांट प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। इसके अंदर स्टेटस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, मतलब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ओवर चार्ट, आपको एक नर्सरी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका जो प्लांटेशन क्रॉप लगाई है आपने वो कैसे करना। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है बेसिकली में, जो रबर वगैरह, रबर हो गया हमारा, टी हो गया हमारा, रबर वगैरह हो गया, जो कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स है उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, उनका नर्सरी मैनेजमेंट कैसे करना है, उन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है कि नर्सरी बनाते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है।
कौन कौन सी बीमारियां नर्सरी के समय लगती है, कौन सी साइट सिलेक्शन, जितना भी हमारा बेसिक जो नर्सरी से रिगार्डिंग रहता है कि किस किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मेथड्स जो हम पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है ना। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है उसमें क्या पढ़ना है आपको, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, कि मतलब एक फ्लावर प्रोडक्शन आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि हम एक कॉमर्शियल लेवल पे, मतलब व्यावसायिक लेवल पे हम लोग कैसे फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स देख रखे हैं, वो आप लोगों जो फ्लावर दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना है, और उनका क्या स्कोप है, फ्लावर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ्यूचर में स्कोप है, वो सब चीज़ ना पढ़ना है कि आने वाले समय में इनका मार्केट क्या हो सकता है, फार्मर को किस किस तरह से इल्ड दे सकता है, इनका प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है, इनकी कौन कौन सी वेराइटीज़ है, वो सब कुछ आपको इसके पढ़ना है। जैसे इसके अंदर आपके कुछ जो दे रखा है, जैसे ट्यूब रोज दे रखा है आपको, मेरीगोल्ड दे रखा है, क्रायसैंथेमम दे रखा है, ग्लेडुलस दे रखा है, कार्नेशन दे रखा है, कट फोलियस, कुछ क्रॉप्स कट फोलियस दे रखी है आपको, कैसे इनका सीड प्रोडक्शन करना है फ्लावरिंग का, आपको किस प्रकार से इसका सीड स्टोरेज करते हैं हम लोग, वो सारा बेसिक इनका कैसे सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो सब इसके आप कमर्शियल फूड प्रोडक्शन के फ्लावर प्रोडक्शन के अंदर आपको पढ़ना है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम नेक्स्ट आपका कोर्स है, वो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसके अंदर कि हमारे फार्मर्स का स्टेटस क्या चल रहा है इंडिया के समय में, अभी हमारा फार्मर्स की पर कैपिटल इनकम कितना है, हम फार्मिंग को किस प्रकार से एडवांस देख सकते हैं। इसके अंदर फार्मिंग को हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स फार्मिंग के देखते हैं हम लोग, कि किस प्रकार से एक जो हमारा IFS मॉडल होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स होता है, उसके बारे में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, किस प्रकार से फार्मर्स से जो अपना डाइवर्सिफिकेशन अपना रिस्क कम कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है। या फिर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या नई स्कीम्स चलाई जा रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिटेल में इसका आप इस कोर्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ये मतलब कि हाँ, इसके अंदर भी देखा है कि नाबार्ड ICR के थ्रू आपके कौन कौन सी जो नए सिस्टम्स चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आ गई है, सब कुछ। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, डिजिटलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से हमारी डिजिटलाइजेशन हमारी एग्रीकल्चर हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन, मतलब कि स्प्रिंकलर के बारे में और माइक्रो इरिगेशन के और कौन कौन से टाइप है, स्प्रिंकलर के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं, किस किस तरह के हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं इसके अंदर, लगाने का पैरामीटर्स क्या रहता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है ना। किस प्रकार से हम उसका डिज़ाइन यूज़ करते हैं, अगर उसमें जो आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, स्प्रिंकलर भी लगाते हैं हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या मतलब एडवांटेज है उनके, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है कि भाई स्प्रिंकलर हमने यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ड्रिप इरिगेशन में आगे हम लोगों को क्लॉगिंग की समस्या आती है, तो वो किस प्रकार से उसको सोल्व करना है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्यों फार्मर्स इसको एडप्ट नहीं कर पा रहा है, कितना % वाटर सेविंग्स है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स जो हम यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट्स हो गए कि अलग अलग तरह के फिल्टर्स होते हैं, कौन सा फिल्टर कहाँ लगेगा, वो सब कुछ हमें इसके अंदर जानना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करें कम्युनिकेशन, ये आपके कम्युनिकेशन है कि आप लोगों को किस प्रकार से मतलब कम्युनिकेट करना है। आपका एक तरह से मान के चले कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स ही है कि आप लोगों से दूसरों से किस तरह से बात करना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, अपनी बात को इफेक्टिवनेस कैसे करना है, वो सब इसके अंदर रहने वाला है। बोलने का स्टाइल क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से किसी चीज़ को पढ़ना है, कि आप एक अट्रैक्टिव मतलब आप लोगों को अलग से डिफरेंट दिखना चाहिए, आप लोगों का अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए। आपने अगर कुछ बात बोली है तो उसके अंदर आपका बोलने का स्टाइल हर चीज़ मैटर करता है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल के अंदर रहने वाला है। ठीक है, इसकी भी मैं बात करूँ तो ये 2 क्रेडिट आवर्स का है, 1+1 मतलब एक आपका थ्योरी रहने वाला है और एक आपका प्रैक्टिकल क्लास रहने वाला है। उसके अलावा NCC, और ये आपका NCC होता है नेशनल क्रेडिट कोर्स क्रॉप्स। ठीक है, NCC के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है कि NCC और NSS दोनों कोर्स में से आप लोगों को एक कोर्स लेना होता है। ठीक है, NSS का मतलब तो ये होता है आप लोगों को मतलब कि शिष्टाचार की भावना होनी चाहिए, सोसाइटी में आपके प्रति क्लीननेस वगैरह होनी चाहिए, देश के प्रति राष्ट्र के प्रति आप लोगों के दोनों कोर्स के अंदर होता है। तो एक कोर्स आपको मैंडेटरी होता है, दोनों में से एक कोर्स लेना होता है। इसके अंदर आपकी थोड़ी सी आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग रहती है NCC वगैरह में, तो आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह आपकी जो एस्पिलिटी आपके कॉलेज में अवेलेबिलिटी हो, अगर NCC हो तो मैं प्रीफर करूँगा। NCC में थोड़ा सा बच्चों का लोड ज़्यादा रहता है, पर ये जो मिलिट्री वगैरह जो है उसको आप में ग्रेसिंग भी होती है, इसमें आपको 5 मार्क्स भी मिलते हैं इसके अंदर। तो अगर जो बच्चा लेना चाहता है वो NCC और NSS दोनों में से एक ऑप्शन आपको लेना होता है। ठीक है, ये 1 क्रेडिट का रहने वाला 0+1 मतलब का आपका सीधा इसका थ्योरी क्लास कोई नहीं होगा, सीधा प्रैक्टिकल है। इसका भी NSS का भी कोई आपका थ्योरी क्लास नहीं रहने वाला है, 1 क्रेडिट का है 0+1। ठीक है, इसका सीधा प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि बस PSC पास स्टूडेंट्स में हमें क्या पढ़ना है। एक बुक में जो आपको प्रेफर कर रहा हूँ वो बेसिक हॉर्टिकल्चर की जो आपकी रहने वाली है वो जितेंद्र सिंह की, उसको आप जरूर प्लीज़ प्रेफर कीजिए। उसके अंदर सारा बेसिक आपका फंडामेंटल जितना भी आपको जो दिक्कत आ रहा है वो अगर उसको क्लियर कर दिया तो आप लोगों का सारा डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा। बाकी आप नोट्स वगैरह जैसे पढ़िए, और ये जो थोड़ा सा ऊपर का रहने वाला है कि आप लोगों को सब्जेक्ट का
क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। तो वो थोड़ा मैंने ट्राई किया आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको और भी कोई आपका सेमेस्टर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें कमेंट में कीजिए, हम लोग आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।